चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस जो होता है, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां रेजोनेंस कितना हो सकता है? ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, ये आगे जा सकता है। लगभग 4 बार लीनियर रेजोनेंस होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे डीलोकलाइजेशन कितना होगा? सिर्फ 2 स्टेप में होगा। यहां अगर बात करूं तो डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है और फिर ये आगे जा सकता है। इस तरफ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहां पे लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं। हाँ, ये पॉइंट जरूर है कि आप रेजोनेंस कुछ इस तरीके से करवा सकते हो। जी बिल्कुल, मतलब इसका रेजोनेंस होगा पर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, 2 हाफ्स में है, राइट। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि अगर मैं थर्ड को कंपेयर करूं तो थर्ड की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो तो सबसे कम होगी और जो फर्स्ट है उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जो बच गया सेकंड, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कहीं बीच में होगी। एक पॉइंट और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर आप फोकस करें, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में रेजोनेंस है, सिंगल डायरेक्शन, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन। यहां पे कॉन्जुगेशन कैसी है? लीनियर कॉन्जुगेशन। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कभी इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, और कभी इस तरफ जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जो सेकंड स्ट्रक्चर में हुआ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये चीज याद रखिएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल और ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हमेशा किसकी होती है? लीनियर कॉन्जुगेशन की। तो फाइनल आंसर कौन सा होगा हमारा? जिसमें थर्ड से ज्यादा सेकंड है और सेकंड से ज्यादा फर्स्ट। थर्ड से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा फर्स्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।